गुड मॉर्निंग दोस्तों, एके वाई अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर के जितने करंट अफेयर्स हैं आज हम लोग इसमें देखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये पुरानी मूवी का गाना है। और आज के एक ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये गाया है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिस इज अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके मैं कौन हूँ। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स ला रहा हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रिकैप से। इन 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन अवार्डेड टू लास्लो कृष्णा होकाई, है ना, ये हंगेरियन राइटर हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द पीएम सेतु। व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो दोस्तों सेतु अगर जानते हैं आप क्या होता है, ब्रिज को भी बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधा जाएगा कि ये तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह से रिलेटेड है, कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं। तो देखिए, इसको याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स फॉर एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन। तो दोस्तों ये जितने आईटीआईज है उनको अपग्रेड करने के लिए, उनमें जो है ग्लोबल लेवल के बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट स्टडी लाने के लिए ये योजना लाई गई है। तो दोस्तों पीएम से तो याद रखिएगा और इसको गलत नहीं करना है हमें एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रैप्ड होते हैं। तो दोस्तों चलिए, द 2025 नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड फॉर तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। तो आपने देखा होगा, निमोनिक्स के माध्यम से हमने याद किया था, जॉन मिस्कॉल जॉन। तो इस तरीके से याद रखिएगा, तो जैसे ही ये तीनों दिखेंगे आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। और हमने डिटेल में बताया था माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या होता है, कि जैसे ये वॉल है, तो जो क्वांटम पार्टिकल होता है अगर इधर से जब मूव कर रहा है तो इस वॉल के इस तरफ आराम से आ जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये बिहेवियर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दो होता है दोस्तों। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है ना, कि जो थोड़ा बड़ा चीजें होती हैं कंपैरिजन में, उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और जो एकदम टाइनी टाइनी चीजें होती हैं उसको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। तो मैक्रो एंड माइक्रो याद रखिएगा, ये अलग है, माइक्रो नहीं है। जैसे माइक्रोस्कोप बोला जाता है, वहां पे एकदम छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो आप समझती है 10⁻⁻⁶, है ना। तो ये मैक्रोस्कोपिक के लिए इनको अवार्ड मिला है, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स तो पहले भी ये बिहेवियर शो करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी ये बिहेवियर शो करता है, तो इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया, क्योंकि ये फाइंड आउट किया, क्योंकि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा एडवांस बनाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साउथ एशिया फर्स्ट कोरल बायो बैंक? तो कोरल बायो बैंक समझते हैं, क्रायो मतलब कि एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे रख के उसके जीन स्पर्म्स वगैरह को सेव किया जाएगा। तो आंसर होगा फिलीपाइंस। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस will the International Union for Conservation of Nature IUCN 2025 World Conservation Congress be held? तो आंसर है दुबई, यूएई में, है ना। तो यहीं पे इंडिया फर्स्ट टाइम अपना इंडेंजर्ड स्पीसीज का रेड लिस्ट जारी करेगा। ही इज डूइंग फर्स्ट टाइम। तो चलिए दोस्तों, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो देखिए 7 देशों से इनको नॉमिनेशन मिले था, कि दोस्तों ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो चाहते थे कि हमें इस बार का पीस प्राइज मिले, क्योंकि गाजा डील को भी इन्होंने क्रैक कर दिया है। और गाजा और इजराइल के बीच में अभी सीज फायर युद्ध विराम हो गया है। तो दोस्तों, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुकवाने का क्रेडिट तो ये लेते ही थे, तो इन सबको देखते हुए इनको लगा कि चलो मैं पीस प्राइज मुझे मिल जाना चाहिए। इस तरीके से 2015 में बैराक ओबामा द प्रेसिडेंट ऑफ देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को पीस प्राइज मिला था, तो इनको लगा कि मुझे भी पीस प्राइज दे दो भाई। लेकिन नेतन्याहू जी ने इनका सपोर्ट किया, एआई फोटो डाला, लेकिन इतना सब होने के बावजूद दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन अच्छी बात है, जिन्होंने जीता है ये पीस प्राइज, उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए इनको डेडिकेट किया है पीस प्राइज। तो चलिए, डायरेक्ट ना सही, वाया ही सही, है ना, आपको पीस प्राइज का थोड़ा बहुत क्रेडिट मिला। तो दोस्तों यही कहते हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, आपकी महत्वाकांक्षा और लालसा खत्म नहीं होती है। देखिए, ही इज द
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और ये देखो कह रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, पीस प्राइज दे दो। चलिए देखते हैं दोस्तों, बातें बहुत हो गई। द 2025 नोबेल प्राइज इन पीस हैज बीन अवार्डेड टू, 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शंस है सुसुमु कितागावा, मारिया कोरिना मचादो, डोनाल्ड ट्रंप एंड लाज्लो कृष्णा होकाई, है ना। तो देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये हैं लाज्लो कृष्णा होकाई, हंगरी के। इनको लिटरेचर का अवार्ड मिला था परसों, और कल मिला इनको मारिया कोरिना मचादो। ही इज़ द अपोजिशन लीडर ऑफ वेनेजुला, जिसमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने में मदद कर रही हैं वहाँ के लोगों को, और कुछ दिन छुप कर भी ये रही थी। तो तमाम इन सब चीज़ों को देखते हुए जो स्वीडिश एकेडमी है, उन्होंने इनका नाम पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और इन्होंने क्या किया, मिस्टर ट्रम्प को डेडिकेट किया कि आई एम डेडिकेटिंग दिस पीस प्राइज टू द मिस्टर ट्रम्प बिकॉज फॉर हिज हेल्प इन हिज मिशन। तो चलिए दोस्तों, अच्छी बात है इन्होंने डेडिकेट किया। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो याद रखना है, मारिया कोरिना मचादो वेनेजुला की अपोजिशन लीडर रही है। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ये तीनों नाम हमने पहले देखा था। और तो ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री के हो गए, है ना। और फिर ये फिजिक्स के हो गए, और ये मेडिसिन के हो गए, है ना। तो रीच उमर कितागावा, रीच उमर कितागावा, तो ये तीन जो है केमिस्ट्री वाले का नाम हम लोगों ने इस ट्रिक से याद किया था। कुछ फनी है सर, कुछ फनी है ये, है ना। तो इसीलिए मैंने कुछ लिख दिया है। तो रीच उमर कितागावा को कैसे हम याद करेंगे? ठीक है, रिचर्ड रॉबसन, है ना, सुषमु कितागावा और ओमर एम यागी। उसी तरीके से राम मैरी सुमन, तो ये मेडिसिन वाले हैं। तो राम स्टेल, है ना, मैरी तो मैरी, और सिमोन को सुमन बोला था हम लोगों ने। जॉन मिस्कॉल जॉन, तो फिजिक्स में मिला इनको। तो मिस्कॉल फोन, तो आप फिजिक्स वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो वो कौन है? जॉन क्लार्क एंड माइकल एच डेवरोट एंड जॉन मार्टिनिस, जॉन मिस्कॉल जॉन। चलिए यही छोटे छोटे निमोनिक्स और लिटिल कृष्णा, जैसे छोटे कृष्ण कन्हैया के नाम पे कृष्णा होकाई नाम है उनका। और लैसजोल है तो लिटिल कर दिया लैसजोल को, और कृष्णा कर दिया हमने कृष्णा होकाई को जो है। ठीक है। और जो पीस प्राइज मिला, शांति शोर मचा दो, शांति के लिए मिला है। तो बोलते हैं ना, शोर मचा दो, शोर मचा दो। तो शांति शोर मचा दो। तो मारिया कोरिना मचादो, ये उनका पूरा नाम है। इस तरीके से निमोनिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो मारिया कोरिना मचादो, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और शांति शोर मचादो ये निमोनिक से आज का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA स्टैंडर्ड 1.0 बाय डेवलप्ड बाय। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी तो ये फुल फॉर्म ही पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं फुल फॉर्म के साथ इसमें आपके लिए लाया हूँ। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों देखते हैं क्या है ये। तो रिसेंटली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन with the integrated defense staff and tri services released इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0, है ना, ये रिलीज किया। ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विसेज के साथ मिलकर DRDO ने। इट इज इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पेसिफिकेशन फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, है ना। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। आप रेडियो जानते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन में मदद करता है, जब वॉर होता है या फिर कोई एक्सरसाइज होता है, ड्रिलिंग होता है, तो, है ना। तो दोस्तों IRSA 1.0 स्टैंडर्डाइज हाउ डिफरेंट रेडियो सिस्टम्स कम्युनिकेट सिक्योरली एंड इफिशिएंटली, यानी कि दो जो रेडियो सिस्टम है इनका कम्युनिकेशन का,
वो कितना सिक्योरली काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, उसी को स्टैंडर्डाइज करता है। इट्स विजन इज टू मेक IRSA ए ग्लोबल बेंचमार्क, यानी कि उसके ग्लोबल बेंचमार्क के साथ बनाना है। एंड प्रोमोट एक्सपोर्ट IRSA, यानी कि एक्सपोर्ट भी करेंगे ये लोग फ्रेंडली नेशन के साथ। तो दोस्तों हिंदी में देखते हैं, हाल में ही DRDO ने एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं के साथ मिलकर भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 जारी किया। यह सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय विनिर्देश है और ये एक्सपोर्ट भी करेंगे इन लोगों को। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट चलते हैं। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट इज ए पैक्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री। प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक समझौता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में 8 अक्टूबर को रूस की संसद के निचले सदन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता से हटने की मंजूरी दे दी। यानी कि रूस और अमेरिका के साथ ये हो रहा है, प्लूटोनियम प्रबंधन निपटान समझौता अमेरिका और रूस के बीच में है। तो दोस्तों देखते हैं, हाथ में ही खबरों में रहा क्रोहन रोग किस प्रकार का रोग है। तो नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंट रिसर्च शोज दैट ईटिंग डाइट हाई इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी कि फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, कैन वर्सन गट इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज क्रोहन डिजीज फ्लेयर अप, है ना। हाल के शोध में पता चला फास्ट फूड से भरपूर आहार लेने से आंतों की सूजन बढ़ सकती है और क्रोहन रोग के लक्षण बढ़ सकते हैं। ये क्या है? क्रोहन रोग एक दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग लास्टिंग जो आंत्र रोग है ना। दिस इज द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी वोवल डिजीज, जो पाचन तंत्र में सूजन और जलन पैदा करता है। ठीक है, यह आमतौर छोटी आंत बड़ी आंत से शुरुआती हिस्सों में प्रभावित करता है। सूजन आंत की परतों में गहराई तक फैल सकती है। ठीक है, जिससे दर्द और गंभीर जटिलताएं हो सकती है। इसके लक्षणों में दस्त, पेट में ऐंठन और वजन कम होना है। लोग कहते हैं कि फास्ट फूड खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन अगर आपका वजन कम हो रहा है डेट मीन्स कि आप क्रोहन और ये सब लक्षण है तो क्रोहन डिजीज के चपेट में आ रहे हैं। तो 20 से 29 साल के बीच में विकसित होता है। मैक्सिमम फास्ट फूड लोग इसी समय खाते हैं, तो फास्ट फूड से बचे। तो इसका कोई कारण नहीं है ना, और कोई इलाज भी नहीं है। तो इसको अपने आप को संयमित करके भोजन करने से इससे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज क्रोहन डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी वोवल डिजीज है। दोस्तों हम लोग क्या है ना कि कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन लेके आते हैं आपको लिए, कि आप देखेंगे डेली करंट अफेयर के नाम पे डेज याद करवाना या फिर कोई नियुक्ति याद कराना, तो ये सब कॉमन जो है आप बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना वो अथाह है, समुद्र है। उससे क्वेश्चंस अगर जो है 45 अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर के ना, तो 5 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं वैसे, और 40 क्वेश्चंस जो है एनालिसिस टाइप के ही आ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक 71वीं BPSC का आप जाके क्वेश्चन पेपर देखिए, या तो फिर इस वीडियो के लिंक में मैं उसको डाल दूंगा वीडियो को, तो आप देखेंगे वो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेली नियुक्ति या फिर डेज वगैरह जो है, या फिर ऐसे फैसिनेटिंग जो कि कि डेली न्यूज वाले जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज टाइप का जो है क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं, एनालिसिस टाइप के ज़्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फटीग, फीवर अगर है तो क्रोहन डिजीज के लक्षण है ना। तो ये दीर्घकालिक सूजन आंत्र रोग है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा अलग है उन लोगों से। मैं सॉर्ट करता हूँ चीज़ों को, है ना, और जो बेस्ट होता है वही निकाल के आप ही ले लाता हूँ, है ना। तो चाहे AEDO का एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट होने वाला है बिहार में, या फिर तमाम जो भी, क्योंकि ये सवाल जो है UPSC में भी पूछे जाएंगे। क्रोहन डिजीज जो है ऐसा नहीं है, BPSC में पूछा जाएगा, UPSC में भी पूछा जाएगा, UPSC में भी पूछा जाएगा, SSC में भी पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए, लास्ट डे आस्ट क्वेश्चन, और थैंक यू फॉर योर आंसर इन द कमेंट।
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां देश बन गया है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो मालदीव हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टू एक्सेस पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर एंड क्लाइमेट एक्शन, है ना। तो मालदीव इज द आंसर। तो क्या है भाई, मेंबर ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग। IAEA क्या है, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग है, यानी कोई भी परमाणु का कोई काम हो रहा है तो ये निगरानी एक एजेंसी है ना। तो फुल फॉर्म क्या है, ऊपर हमने देखा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्योंकि दोस्तों ये सब फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC या फिर उससे लोअर एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट फुल फॉर्म के रूप में पूछते हैं। और मैंने क्या किया कि उसको अपग्रेड कर दिया, है ना, थोड़ा सा ऊपर। तो ये BPSC UPSC वगैरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। It is a intergovernmental organization that promotes the peaceful use of the nuclear energy and inhibits its use for military purpose and including nuclear weapons, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया में। तो दोस्तों IAEA पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु हथियारों सहित सैन्य अभ्यास उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मालदीव इसका आंसर था। मालदीव के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं आगे। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये है मालदीव, है ना। तो आप देख सकते हैं, द कंट्री लाई साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियन सेपरेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप बाई 8 डिग्री चैनल। ये लक्षद्वीप है ना। ये प्यारा भारत और ये मालदीव और ये डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। तो देखिए, इट इज द होम ऑफ द 7th लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग 3.14% ऑफ द ग्लोबल रीफ एरिया। द कंट्री हैज नो रिवर और स्ट्रीम्स एंड एवरेज एलिवेशन इज 2 मीटर, मेकिंग इट ए हाईली वनरेबल सी लेवल। तो दोस्तों इसके बारे में, मालदीव के बारे में बोला गया है कि 2050 के बाद ये नहीं रहेगा हमारे वर्ल्ड के जो मैप है। तो आप जाके अगर घूमना है तो घूम के आइए, क्योंकि यहाँ पे जो ये एलिवेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये सबमर्ज कर जाएगा। द मालदीव इज द आर्चियोपेलाजिक स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 1200 कोरल आइलैंड्स ग्रुप, यानी कि देखो ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है, ग्रुप इन द 26 एटॉल्स। तो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। कैपिटल क्या है, माले लैंग्वेज, धिवेली, हम लोगों ने एक बार बताया था आपको। तो ईवू कैरीन करके एक एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में, तो उसको धिवेली भाषा में क्या बोलते हैं, मित्रता बोलते हैं, इकुवेरिन को। तो रिलीजन क्या है, इस्लाम वहाँ पे एज ए स्टेट रिलीजन है। इकोनॉमी तो टूरिज्म है, कुछ फिशरी है और फॉरेन एड है, जो सहायता वगैरह मिलता है। तो दोस्तों चलिए आज का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर रिलेटेड टू PM कुसुम स्कीम टू प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल, एलिजिबल फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, FPOs, पंचायत, कॉपरेटिव्स एंड वाटर यूजर एसोसिएशन, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और ऑल ऑफ एबव। तो इसको हिंदी में भी हमने दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या है, संबंधित क्या है PM कुसुम योजना से, नवीकरणीय योजना को बढ़ावा देना और डीजल पर निर्भरता कम करना। व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, FPO, पंचायतें, सहकारी समितियां और जल उपयोगकर्ता संघ इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, तो कौन कौन संबंधित है या सभी संबंधित है। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों दिस द AKY अकेडमी चैनल, है ना, इसको स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पे। और ये दिस द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे PDFs और एडिटोरियल्स की क्लिप वगैरह आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। और AKY अकेडमी को किसी भी चैनल पे जाके @AKY अकेडमी पे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से अपील, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।